लास्ट नाइट UK07 राइडर अनुराग ने इंस्टाग्राम लाइव पर सुसाइड अटेम्प्ट किया, सेइंग कि मुझे बस मेरे माँ बाप का प्यार चाहिए था, विच इज रियली डिप्रेसिंग टू सी कि कोई मेंटली इस लेवल पर स्ट्रगल कर रहा है कि उसे ये कदम उठाना पड़ रहा है। वो भी बिल्कुल सेफ है बट ही इज स्ट्रगलिंग अलॉट मेंटली एंड ये चीज दिख रही है कि कुछ तो हुआ है। वो किसी चीज से तो डील कर रहे हैं जो उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर कर रही है। बट इस वीडियो में हम दोनों ही साइड के बारे में बात करेंगे न्यूट्रल तरीके से, बिकॉज कभी भी किसी एक साइड का नहीं सुनना चाहिए। सो अनुराग धोभाल यानी कि UK07 राइडर की शुरू से इंटरनेट पर काफी अच्छी इमेज नहीं है। उनका करियर तो सक्सेसफुल कहा जाएगा बिकॉज काफी कुछ अर्न किया है उन्होंने सोशल मीडिया से, बट हमेशा से वो ट्रोल होते आए हैं बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी। समवन जो व्यूज के लिए कुछ भी कर सकता है, हर चीज फेक करता है, अपनी वीडियो स्क्रिप्टेड बनाता है एंड बिग बॉस में भी उन्हें उनकी पर्सनैलिटी के कारण बहुत ट्रोल किया गया था। बट अभी जो चीजें उन्होंने अपने वीडियो पर कही थी उस पर लोग बिलीव कर रहे हैं क्योंकि वो काफी सीरियस इल्जाम है जो उन्होंने लगाए हैं अपनी फैमिली पर। और कोई कैसा भी हो, कितना भी व्यूज के लिए मरता हो, वो अपनी फैमिली के बारे में इतने सीरियस एलिगेशंस तो नहीं लगाएगा जस्ट फॉर अटेंशन। पर जब आप उनकी फैमिली का साइड सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस पर बिलीव करें और किस पर नहीं। तो अभी तो वो वीडियो अनुराग ने डिलीट कर दिया है, पर पहले बात कर लेते हैं कि उस वीडियो में था क्या क्या। तो अनुराग ने पूरे 7 महीने से कोई वीडियो पोस्ट नहीं की थी, फिर अचानक उन्होंने 2 घंटे की वीडियो पोस्ट की जिसमें वो बहुत ज्यादा रो रहे थे। He said he is depressed एंड अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी उनके पेरेंट्स और उनके भाई की होगी। अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने एक राजपूत लड़की से शादी कर ली थी और वो खुद एक ब्राह्मण है एंड कास्ट का काफी इशू होता है जो कि उनके घर में भी था। तो उनके पेरेंट्स ने कभी उनकी वाइफ को एक्सेप्ट नहीं किया। काफी सारी चीजें लाइक शादी के बाद उनका गृह प्रवेश ना कराना, किचन में ना जाने देना, जैसी काफी सारी चीजें की। उनको बहुत परेशान किया गया। अनुराग ने सारा कुछ प्रॉपर्टी वगैरह अपनी मॉम के नाम कर दिया था, वो भी अब उनकी मॉम उन्हें नहीं दे रही। उन्हें घर से निकाला गया एंड उनके जो भाई हैं वो भी उनकी प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हुए हैं एंड उनकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट भी थी, वो भी उन्हें छोड़कर चली गई हैं इतनी सारी टेंशन की वजह से। तो इतना कुछ सुनकर पहले तो लोग डर गए कि वो इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हैं तो सच में कुछ कर वर ना लें, क्योंकि कोई भी 2 घंटे कैसे फेक कर सकता है, कुछ तो हुआ ही होगा। एंड लोग भी अब समझते हैं कि हर माँ बाप भगवान नहीं होते, कुछ बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं। हर माँ बाप स्पेशली इंडिया में एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका बच्चा उन्हें बड़े होकर फाइनेंशियली सपोर्ट करे, करियर उनके हिसाब से चूज करे, शादी भी उनके हिसाब से करे ताकि सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट बनी रहे। एंड यही तो होता है हमारी सोसाइटी में। लड़कियों के पैदा होने पर कुछ लोग इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि उन्हें लड़कों से अनकंडीशनल प्यार है, बट इसलिए होता है क्योंकि उन्हें लड़का पैदा होते ही अपना बुढ़ापा सिक्योर दिखने लगता है कि इसको पढ़ाने का, इस पर पैसे खर्च करने का हमें रिटर्न मिलेगा। तो अगर डीपली सोचा जाए तो हर माँ बाप का प्यार भी अनकंडीशनल नहीं होता। जैसे लोग बोलते हैं कि माँ बाप का प्यार निस्वार्थ होता है, बट शायद ये बात उतनी भी सच नहीं है हर केस में। बट अगर अनुराग की बात की जाए तो उनके भाई ने काफी कुछ एक्सपोज किया है, काफी सारे प्रूफ दिखाए हैं उनके अगेंस्ट, जिससे लग रहा है कि शायद वो उतना भी सच नहीं बोल रहे हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू हिम उनकी वाइफ उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं बल्कि खुद अनुराग की वजह से उन्हें छोड़कर चली गई हैं। वो उन्हें चीट कर रहे थे, इवन उन पर हाथ भी उठाते थे। इसके भी प्रूफ दिए उन्होंने, जैसे उन्होंने ये स्क्रीनशॉट शेयर किया है जो अनुराग के किसी फ्रेंड के साथ चैट्स हैं एंड इसमें वो फ्लेक्स कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपनी वाइफ पे हाथ उठाया। कृतिका और मेरी हाथापाई हो गई, मेरे को नहीं मारना था उसको बट पोक कर रही थी, बच गई, अब शांत बैठी रहेगी, खींच के लाफा मारा। अब ये चैट्स कितने सच है पता नहीं, बट अगर ये सच है तो इट मीन्स कि उन्होंने जो 2 घंटे बोला है वो सारा कुछ नाटक था कैमरे के सामने। उनकी वाइफ ने अभी तक कोई स्टेटमेंट तो नहीं दिया है बट वो काफी सारी चीजें शेयर कर रही हैं। उन्होंने ये जरूर कहा है कि उनके अकाउंट का एक्सेस ले लिया गया है। एवरीवन इज आस्किंग मी व्हाई आई एम नॉट यूजिंग माय रियल अकाउंट, इट्स बीन हैक्ड बाय समवन वेरी क्लोज टू मी, दिस पर्सन हैज एक्सेस to my personal details and is misusing my identity. I usually don't post such things, but yes, I have all the IP address and working over it. And if this happens again, I will come forward publicly with every single piece of proof. It's better to focus on your own work instead of trying to ruin someone else's identity. And इससे भी ज्यादा जो चीजें वो इंस्टाग्राम पर रिपोस्ट कर रही हैं वो लग रहा है कि वो इनडायरेक्टली हिंट दे रही है अनुराग की तरफ, like the feminine urge to do all this again, but with the right person. Having a baby changes a woman, but it reveals a man's true colors. I believe there is some energy that will never let me lose in life. As a woman, you should either have a supportive man by your side और नो मैन एट ऑल। ऑल्सो जो उन्होंने अपनी फैमिली पर इल्जाम लगाए हैं उस पर भी बहुत कुछ शेयर किया उनके भाई ने, जैसे काफी सारे पिक्चर्स एंड वीडियो शेयर किए हैं उन्होंने जिसमें उनकी पूरी फैमिली अनुराग की शादी में गई हुई है। क्योंकि अनुराग ने अपने वीडियो में कहा है कि कोई भी सपोर्टिव नहीं था शादी को लेकर बिकॉज इंटरकास्ट करी है उन्होंने, बट उनकी पूरी फैमिली बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अटेंड कर रही है शादी। CCTV फुटेज दिखाई है उन्होंने जब अनुराग की शादी हुई थी तो उनकी मॉम गृह प्रवेश की तैयारी कर रही थी पर वो खुद ही नहीं आए थे। रितिका की किचन में भी वीडियोज है जिस पर ही से पर भाई UK07 तो कह रहा था कि रितिका राजपूत थी, कोई उसको किचन में आने ही नहीं देता था और ना उसके हाथ का खाता था। भाई कहीं अगले साल अपनी 1 साल की औलाद को ना एक्सपोज करते फॉर व्यूज। एंड उन्होंने ये स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, मैं तो सोच रहा हूँ रितिका से शादी कर लेता हूँ, लड़की ही नहीं मिल रही कोई।
ड्यूरिंग हिज मैरिज एंड वाइल बीइंग विद रितिका ही चीटेड ऑन हर सो मेनी टाइम्स। इसका प्लान था शादी से व्यूज लाना, वो नहीं आया तो परिवार के नाम से। अब थोड़े टाइम गायब होने के बाद दोबारा शादी कर लेगा या वापस जाकर उसी के साथ आएगा, पर ये कभी प्रूफ नहीं देगा। इस चीज़ को बोलूंगा भाई, तुम्हें ना उसके लिए सिंपैथी इसलिए आ रही है क्योंकि तुमने उसकी एक साइड देखी। तुम कह रहे हो मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। मैंने तुम्हें बहुत सारी रिकॉर्डिंग भेज दी है जहाँ पे रितिका की मम्मी ने एक्सेप्ट करा है कि ये दूसरों को मारता है, जहाँ पे रितिका के चाचा ने बोला ये कुत्तों को मार देगा, ये उनके ऊपर बैठ जाता है, ये उनको चाकू से काटने लगता है, ये अपना सर्दी भी दीवार पे फोड़ देता है, ये खुद को जलाने लग जाता है। सो भाई मेच्योरली सोचो कि इफ क्या होगा ना, इफ ये हमें अगर मौका नहीं, मतलब हमें अगर यहाँ रखते हैं, मौका देते हैं घर पे रहने का, तो ये किसी और को मार देगा। तो इससे अच्छा तो भाई टू बी ऑनेस्ट ये किसी और को मारे उससे अच्छा ये खुद को ही हार्म पहुंचाया है ना। सेंसिबल है ना, क्योंकि आप इसे रोक नहीं सकते हो भाई। और ये सांप है भाई, ये सुधरेगा नहीं कभी। मतलब इतना ड्रामा करा इसने कि मेरे को घर से निकाल दिया, मेरे को ये कर दिया, मेरे को वो कर दिया, मेरे पैसे लूट लिए। भाई अगर हमने इसके पैसे लूट लिए तो इसने अनरी स्टेज कैसे खोला, इसने डिफेंडर लेने के लिए कैसे डाला, इसने चाइना में कंपनी कैसे खोल दी। भाई समझो इसने गाड़ियाँ इसलिए बेची भाई क्योंकि इसका बिजनेस भी नहीं चला। इसका बिजनेस क्या था ना भाई, इसका बिजनेस था स्कैम, स्कैम, और वो चला नहीं। दैट इज इट भाई, और कुछ नहीं है भाई, स्कैम। एंड भाई कॉमन सेंस लगाओ, अगर 1% तुम इसकी झूठ बातें मान रहे हो, घर वालों ने इसे मारा, ये करा, वो करा, प्रूफ तो इसने कुछ दी नहीं है, बट फिर भी मान लो, एक सेकंड के लिए मान लो, तो जब इसमें इतना पैसा था वाई ये बाहर क्यों नहीं रहा? समझ रहे हो, ये अपने घर लेके अपना अलग से रहता भाई। इसे घर ही क्यों आना था? अगर इसकी बीवी को हम मार नहीं, इसको घर ही क्यों आना था? हक के लिए ना। अब तुम कहोगे भाई उसका हक है उस घर में, तो ये हक के लिए आया। अब मैं तुम्हें एक और केस फाइल भेजूंगा आज या कल में, जहां पे इसने अपने पापा पे केस मारा है प्रॉपर्टी के लिए। समझ रहे हो, इसने झूठ तो भी बहुत बोले। अब मैं वाला केस भी डालूंगा भाई, क्योंकि आई कांट होल्ड बैक ना। तो भाई ने जब सामने से करा है तो मैं वाला केस डालूंगा जहां पे इसने अपने पापा पे केस मारा है कि मेरी जमीन दो मुझे। कौन सी जमीन भाई, किसकी जमीन? मतलब मेरी जमीन दो मुझे, मेरा हक है वो। और ये इसने स्टार्टिंग वाले डे में बोली है, जो उस दिन की रिकॉर्डिंग डाली है ना, उसने ये ऑडियो क्रॉप कर दी हुई है। उस दिन कह रहा था मेरी प्रॉपर्टी मुझे दे दो, इसने क्रॉप कर रखी है। इसे बोल दो भाई वो पूरा एक वेव डाल दे। अगर ये सच्चा है ना तो उस दिन का वो पूरा एक वेव डाल दे, पर वो चॉप करके डालेगा। ठीक है भाई, तो इतना पैसा था तो अपना अलग घर रहता लेता भाई। इसने डाला भी तो है, मैंने 10 करोड़ का घर ले लिया मनाली में, ये वहां रहता भाई। इसे घर ही क्यों आना था? इसे घर इसलिए आना था क्योंकि इसे कंट्रोवर्सी करनी थी भाई। ही इज जस्ट फॉलोइंग अदर, जो अदर इन्फ्लुएंसर करते थे ना, ये देखता है कंट्रोवर्सी कैसे चल रही है, कि कैसे कहां से व्यूज आ रहे हैं, जिसको जैसे व्यूज आएंगे ना वही करेगा भाई। इसने बीच में वो सनातनी बनने का ढोंग करा, मैंने इसे 100 बार समझाया, मैंने कहा भाई मत करिए सर ड्रामा, जब तू रियल नहीं है मत करके आता था। नहीं भाई इंस्टाग्राम पे यही चलता है, इंस्टाग्राम पे यही चलता है। मैंने इसको पुनीत के लिए भी बोला, मैंने कहा भाई क्या कर रहा है तू, रियल में थोड़ी है ऐसा। अब खुद सोचो भाई, 5-6 दिन पहले स्टोरी डाल रहा है गैंगस्टर गैंगस्टर उनके, और अब ये डिप्रेशन। और भाई आधे बंदों को लग रहा है कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। भाई मेरे को कोई सबूत तो दे दो यार कि इसने कौन सी प्रॉपर्टी मेरे नाम करी। मेरे भाई मेरा नाम डालो, मेरा कुछ तो करो। इनकम टैक्स में अगर कोई है मेरे पे केस मारो भाई कि मेरे पे कितनी प्रॉपर्टी है। भाई एक नाखून, एक सुई की नोक भी अगर ज़्यादा होगी मेरे पे तो कर देना भाई। और ये प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, मैंने इसकी प्रॉपर्टी खाई भाई। जो घर वालों की प्रॉपर्टी है इसने उस पर गैराज बना रखा है, और मैंने उस प्रॉपर्टी में देखा भी नहीं है भाई। मैंने तो सारी अभी घर वालों से प्रॉपर्टी भी नहीं पूछी है कितनी है भाई, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट भाई इस पे कितने भाई तुम्हें पता है, इस पे करोड़ों है भाई, इस पे करोड़ों है। लैम्बो में घूम रहा है, मस्टैंग में घूम रहा है, ये वो सब करके। तो तुम्हें लगता है भाई कि घर वालों की प्रॉपर्टी के पीछे मैं भागूंगा? मतलब फॉर एग्जांपल घर पे 1 लाख की प्रॉपर्टी है तो उसमें 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। कॉमन सेंस लगाओ ना भाई। अनुराग ने उनके भाई के अकॉर्डिंग अपने डैड को ये तब भेजा था जब रितिका उन्हें छोड़कर जा रही थी। हेलो पापा, जस्ट वांटेड टू लेट यू नो दैट मैंने देहरादून छोड़ दिया है। आई रियली वॉन्टेड टू लिव विथ यू। खुशी खुशी शायद नहीं हो पाया तो आई हैव लेफ्ट देहरादून, क्योंकि मेरे को घर आना था बट मैं नहीं आ पाया, तो नहीं हो पाया मेरे से अब यहाँ। सॉरी फॉर एवरीथिंग। इस भी चीज़ का आपको बुरा लगा, मैं कभी इंटेंशनली चीज़ें नहीं की एंड आई रियली लव्ड यू एंड कलम अलॉट। मेरे को सच में साथ में रहना था। मैंने मेरा जो कुछ भी था वो सब कुछ गिफ्ट दे दिया है, मम्मी के नाम कर दिया है। मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। कल सादाब लेकर आएगा डॉक्यूमेंट, अगर आपको सही लगे तो एक्सेप्ट कर लेना, वरना फिर वो मैं एनजीओ को देकर चला जाऊंगा। मैं अपनी लाइफ जीरो से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब तक जो भी था मैंने आपकी बदौलत कमाया, वो सब छोड़कर जा रहा हूँ। सो ये सारे प्रूफ काफ़ी जेन्युइन लग रहे हैं जो उनके भाई ने दिए हैं। एंड अनुराग की पर्सनैलिटी एज आई सेड पहले से ही कोई खास अच्छी नहीं है। उन्होंने की हैं चीज़ें व्यूज़ के लिए, एंड अभी उन्होंने काफ़ी कुछ बोला अपनी फैमिली के लिए, काफ़ी सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं, जिससे लोग काफ़ी वरीड हो गए कि इतना झूठ कोई क्यों बोलेगा अपनी फैमिली के बारे में। सो मे बी ऑल दिस इज़ ट्रू एंड वो कुछ कर ना ले, लोग इस चीज़ से डरे हुए हैं। बट अगर सच में ये सारा कुछ सच नहीं है एंड ये सारे स्क्रीनशॉट्स एंड प्रूफ सच हैं जो कि उनके भाई ने शेयर किए, देन इट्स रियली रियली डिस्गस्टिंग। बाय द वे, आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।